मैं रचना राजकीय प्राथमिक पाठशाला चोमा गुरुग्राम से हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित एडुसेट टेलीकास्ट के आज की प्रस्तुति में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, क्या आप सबको नए नए गिफ्ट तोहफे अच्छे लगते हैं? हाँ मैम, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कैसा महसूस होगा अगर आपको वही चीज़ मिल जाए जो आपको सबसे प्यारी हो? मैम, बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों, अगर आपको अपनी इच्छा की हर वस्तु एक बार बोलते ही मिल जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? मैम, ये तो बिल्कुल जादू लगेगा। ये तो जादू ही हो जाएगा। हाँ बच्चों, ऐसा होना जादू जैसा ही है। तो बच्चों, आज हम ऐसे ही एक जादू के दीपक के बारे में कहानी पढ़ेंगे जो जिसके पास रहता है उसकी हर इच्छा पूरी करता है। हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 14 है, जादू का दीपक। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने पाठ को। अलादीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह कठिनाई से होता था। किसी दिन तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अलादीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम न मिला। संध्या को थका हारा वह घर पर पहुंचा तो माँ ने बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों को चिंता थी कि यदि कल भी काम न मिला तो निर्वाह किस प्रकार होगा। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दोनों चौंक पड़े, कहीं कोई अतिथि न हो। अलादीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? अलादीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिताजी का भाई हूँ, जो कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था। अभी अभी लौटा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अलादीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मृत्यु हुए कई वर्ष हो गए। बस यही एक बेटा है। घर की हालत भी बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं बेटा अलादीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने का ले आओ। उस रात सबने भरपेट खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर चले गए। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफ़ा के भाई ने बताया कि मैं खूब धन कमा कर लाया हूँ और अब आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल प्रातः अलादीन को किसी काम से बाहर ले जाऊँगा। हम लोग संध्या होने से पहले लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफ़ा का भाई न था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अलादीन को लेकर शहर के बाहर जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, तुम नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ। वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित हो इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अलादीन ने उनमें से कुछ रत्न उठाकर अपनी जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में डाल लिए।
इतने में उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अलादीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं गुफा में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अलादीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर आ पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, वह बोला। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा। अलादीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यहीं रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अलादीन बहुत चिल्लाया परंतु किसी ने उसकी आवाज़ न सुनी। थककर वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन उसके सामने प्रकट हो गया। अलादीन भय से कांपने लगा। ऊंची आवाज़ में जिन बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अलादीन ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अलादीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। जिन ने पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुँचा दिया। अलादीन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। एक दिन अलादीन ने वहाँ के बादशाह की बेटी को देखा। उसके मन में शहजादी से विवाह करने की इच्छा हुई। उसने कई बहुमूल्य रत्न देकर अपनी माँ को बादशाह के पास भेजा। बादशाह ने जब अलादीन की अपार धन दौलत के बारे में सुना तो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। पति पत्नी सुख से रहने लगे। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया। उसके जाते ही गली में आवाज़ सुनाई पड़ी, पुराने दीपकों के बदले नए दीपक ले लो। अलादीन की पत्नी ने सुना तो अलमारी में पड़े पुराने दीपक का ध्यान आया। उसने आवाज़ देने वाले आदमी को बुलाकर पुराना दीपक दिखाया और पूछा, क्या इसके बदले में कोई दीपक दे सकते हो? वृद्ध ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, इनमें से कोई सा दीपक चुन लो। शहजादी ने एक चमकता हुआ सुंदर दीपक चुना और पुराने दीपक के बदले ले लिया। वह जैसे ही पीछे मुड़ी कि सारा महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी समेत उड़ गया। अलादीन वापस आया तो शहजादी और महल को न पाकर व्याकुल हो गया। इधर उधर पूछने पर मालूम हुआ कि कोई दीपक बेचने वाला आया था। वह तुरंत सब कुछ समझ गया। अलादीन बहुत दिनों तक उनकी खोज में रहा। अंत में उसने बूढ़े जादूगर और शहजादी का पता लगा लिया। एक रात वह भेष बदलकर महल में घुस गया। जब महल के सभी लोग सो गए तो वह शहजादी के कमरे तक पहुंचा और धीरे धीरे दरवाज़ा खटखटाने लगा। शहजादी के पूछने पर उसने धीमे से अपना नाम बताया। शहजादी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने बताया कि बूढ़ा बहुत बीमार है पर एक क्षण के लिए भी दीपक को नहीं छोड़ता। अलादीन ने शहजादी से कहा, जैसे ही उसे नींद आ जाए मुझे बुला लेना, मैं पास ही छिपा रहूँगा। शहजादी दूसरे दिन से वृद्ध को अपने हाथ से दवा पिलाती और भोजन कराती, परंतु बूढ़ा इतना चालाक था कि दीपक को हमेशा अपने सिरहाने रखता। जरा सा भी खटका होता तो वह चौंक कर उठ बैठता और दीपक को टटोलने लगता। एक दिन शहजादी ने उसे सोते देखा। उसने झट से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने शीघ्रता से दीपक को रगड़ा और जिन के प्रकट होने पर उससे कहा, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। जिन उन्हें लेकर चल पड़ा। बूढ़ा जादूगर पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ वहीं गिर पड़ा। उधर शहजादी के पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। उस देश का राज भी अलादीन को मिल गया। अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कहानी पढ़ने के बाद हम करते हैं पाठ का सार। जी हाँ बच्चों, कहानी का निचोड़ क्या है और कहानी में क्या क्या है, ये सब हम पाठ के सार द्वारा जान पाएंगे। अलादीन और उसकी माँ बहुत गरीब थे। उनका गुजारा मुश्किल से होता था।
एक बार दिन भर काम ढूंढने पर भी अलादीन को काम नहीं मिला। वह घर लौटा। उनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। अलादीन और माँ दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि न हो। अलादीन ने दरवाज़ा खोला तो वह एक बूढ़ा आदमी था। उसने अपने आप को अलादीन के पिता का भाई बताया, जो कई वर्ष पहले विदेश चला गया था। वह अभी अभी लौटा था। अलादीन के पिता के बारे में पूछने पर उसकी माँ ने बताया कि वे मर चुके हैं। उनके घर की हालत बहुत ख़राब है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अलादीन को भोजन के लिए पैसे दिए। उस रात सबने भर पेट खाया और सब सो गए। वास्तव में वह बूढ़ा आदमी एक जादूगर था। वह प्रातः अलादीन को शहर के बाहर जंगल में ले गया। वहाँ उन्होंने एक गुफा के मुंह से एक भारी पत्थर उठाया। वृद्ध ने अलादीन को गुफा से दीपक लाने को कहा। अलादीन ने गुफा के भीतर एक कोठरी देखी जो हीरे, मोती और रत्नों से भरी हुई थी। उसने कुछ रत्न उठाकर अपनी जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। तभी चाचा ने उसे दीपक को पकड़ाने को कहा। तब वह दीपक लेकर गुफा के द्वार पर आ पहुंचा। जादूगर उससे दीपक लेना चाहता था, पर जब अलादीन ने उसे दीपक नहीं दिया तो वह गुफा को पत्थर से बंद कर वहाँ से चला गया। अलादीन के हाथ में दीपक में कोई रगड़ खाने से उसमें से एक जिन आया। अलादीन जिन को देखकर डर गया। जिन ने अलादीन को बताया कि वह दीपक का सेवक है। दीपक जिसके पास है वह उसी का सेवक है। अलादीन के कहने पर जिन ने उसे घर पहुंचा दिया। अलादीन ने जिन से एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ सुख से रहने लगा। उसके बाद अलादीन ने बादशाह की बेटी से शादी कर ली। एक दिन वह किसी काम से बाहर चला गया। गली में किसी ने पुराने दीपकों के बदले नए दीपक लेने की आवाज़ लगाई। अलादीन की पत्नी ने अलमारी में पड़े पुराने दीपक के बदले एक नया दीपक ले लिया। उसके पीछे मुड़ते ही महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी सहित उड़ गया। अलादीन वापस आया तो शहजादी और महल को न पाकर वह बहुत दुखी हुआ। वह बहुत दिनों तक उस दीपक खरीदने वाले की खोज करता रहा। एक दिन जादूगर और शहजादी का पता लग गया। वह एक रात वेश बदलकर महल में घुस गया। वह शहजादी के कमरे में पहुंचा तो वह प्रसन्न हो उठी। उसने बताया कि बूढ़ा जादूगर बीमार होने पर भी दीपक को नहीं छोड़ता। अलादीन ने उससे दीपक लेने की योजना बनाई। जब एक दिन शहजादी ने उसे सोते पाया तो उसका दीपक छीनकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने दीपक को रगड़कर जिन को बुलाया और उसे शहजादी समेत महल को अपने देश जाने का आदेश दिया। बूढ़ा जादूगर पकड़ो पकड़ो चिल्लाता वहीं गिर पड़ा। शहजादी के पिता की मृत्यु हो गई तो उसका राज्य भी अलादीन को मिल गया। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कहानी में किस प्रकार अलादीन कठिनाइयों का सामना करता है और अंत में फिर से अपनी सभी चीज़ें प्राप्त कर लेता है। प्यारे बच्चों, पाठ को सुनने व समझने के पश्चात आइए करते हैं पाठ से जुड़ा अभ्यास। इसमें हम सबसे पहले करेंगे आइए शब्दों के अर्थ जानें, यानी हम करेंगे पाठ से जुड़े हुए शब्दार्थ। तो चलिए करते हैं शब्दार्थ को। आश्चर्यचकित, हैरान, क्रोधित, गुस्से से, निर्धन, गरीब, विश्राम, आराम, व्याकुल, परेशान, शीघ्रता, जल्दी से। तो बच्चों, ये थे पाठ से जुड़े हुए शब्दार्थ जिनके अर्थ हमने जाने। तो बच्चों, शब्दार्थ को करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं कहानी से। कहानी से जुड़े कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हम इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देंगे। ये सब प्रश्न कहानी से जुड़े हुए हैं, तो हमने सबने कहानी को अच्छे से पढ़ा है, सुना है और समझा है, तो हम सब आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वृद्ध व्यक्ति कौन था? उसने अलादीन व उसकी माँ को अपना क्या परिचय दिया? तो हमने कहानी में पढ़ा है, इसका उत्तर होगा वृद्ध व्यक्ति जादूगर था। उसने अपने को
अलादीन के पिता का भाई बताया, जो कुछ वर्ष पहले विदेश चला गया। अगला प्रश्न, अलादीन को जादू का दीपक कहाँ मिला? तो अलादीन को जादू का दीपक गुफा के अंदर मिला। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। ये शब्द किसने किससे कहे? शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो, ये शब्द अलादीन ने जिन से कहे। जिन ने अलादीन की क्या सहायता की? जिन ने अलादीन को महल बना कर दिया। जादूगर के चुंगल से शहजादी समेत महल को उसके देश ले आया। आगे बढ़ते हैं। जादूगर ने अलादीन को गुफा में बंद क्यों कर दिया? अलादीन ने जादूगर को दीपक नहीं दिया था, इसलिए जादूगर ने अलादीन को गुफा में बंद कर दिया। अगला प्रश्न, जिन अलादीन के सामने कैसे प्रकट हुआ? तो इसका उत्तर होगा, दीपक के रगड़ खाने पर जिन अलादीन के सामने प्रकट हुआ। तो बच्चों, हमने ये कहानी से जुड़े प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए हैं। आप सबने भी इन सब को अच्छे से समझकर करना है। पाठ से जुड़े शब्दार्थ और प्रश्नों को करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे आपकी बात। जी हाँ बच्चों, आपकी बात। इसमें हम आपके बारे में जानेंगे, आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और आप उन प्रश्नों में अपने आप से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे और अपने अनुभव को यहाँ पर हम सबके साथ साझा करेंगे। तो चलिए बच्चों, करते हैं शुरू आपकी बात। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, किसी जादू के खेल का आंखों देखा वर्णन अपने शब्दों में बताएं। हाँ बच्चों, क्या कभी आपने कोई जादू का खेल देखा है? अगर देखा है तो वो बताओ। हाँ मैम, मैंने एक बार जादू का खेल देखा है। उसमें जादूगर तरह तरह के खेल दिखा रहा था। वह अनेक वस्तुएं ला रहा था। कभी वह गुब्बारे लाता तो कभी वह टॉफियां लाता। मैम, कभी कभी तो वह बच्चे को भी गायब कर देता था। शाबाश। मैम, मैंने भी एक बार जादू का खेल देखा है। उस जादू के खेल में वो बार बार कभी कबूतर, कभी अंडे तो कभी माला, ऐसी चीजें ला के दे रहा था। लोगों को तरह तरह के करतब दिखा रहा था मैम। वो हमें बहुत मजा आया था मैम वो खेल देखने में। शाबाश। तो सभी बच्चों ने जादू का खेल देखा है। यदि दीपक आपके पास होता तो आप क्या मांगते? मैं बहुत सारे खिलौने मांगता। और मैम, मैं तो साइकिल मांगता। मैम, मैं अपने लिए एक प्यारी सी गुड़िया मांगती। शाबाश। सभी बच्चों को जादू वाला दीपक चाहिए। सबको जादू वाला दीपक अच्छा लगा? यस मैम। चलिए बच्चों, अब आपकी बात के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं पाठ से आगे। यहाँ पर पाठ से आगे में हम जहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है उससे कुछ आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो अलादीन क्या करता, या कहानी में अलग अलग जो लोग हैं वो क्या करते। सबसे पहले, अगर अलादीन जादूगर और शहजादी का पता नहीं लगा पाता तो क्या होता? अगर अलादीन जादूगर और शहजादी का पता नहीं लगा पाता तो वह फिर से गरीब बन जाता और उसे दर दर भटकना पड़ता। हाँ बच्चों, अगर वो उनको नहीं खोज पाता तो वह गरीब ही रह जाता। आगे, गुफा के
बंद हो जाने के बाद अलादीन ने कैसा महसूस किया होगा? जब अलादीन गुफा में बंद हो गया था तो उसे कैसा लगा होगा? तो इसके लिए क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा उसे बहुत डर लगा होगा, वह घबरा गया होगा, क्योंकि गुफा बंद होने के बाद उसके अंदर अंधेरा हो गया होगा और अलादीन को बहुत डर लगा होगा। तो ये बच्चों था पाठ से आगे। पाठ से आगे करने के बाद चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में हम पहले कह वाला भाग करेंगे, जिसमें है पढ़ें और समझें। इसमें सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा दी गई है। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे प्रत्यय कहलाते हैं। जी हाँ बच्चों, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हम प्रत्यय छांटकर अलग करेंगे। बच्चों यहाँ आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनमें से आप प्रत्यय छांटकर अलग करें। गुणवान, गुण जमा वान, यहाँ वान प्रत्यय है। ऐसे ही धनवान, धन जमा वान, वान प्रत्यय हो गया। रूपवान, रूप जमा वान, बलवान, बल जमा वान। तो यहाँ पर हमने देखा हर शब्द में वान प्रत्यय जोड़ा गया है और शब्द के साथ जब वान को जोड़ा गया है तो उस शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल गया है। जैसे गुणवान, धनवान, रूपवान, बलवान। तो ये था प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं भाषा की बात में। अब हम ख वाला भाग करते हैं। ख वाले भाग में पाठ में से कोई 3 संज्ञा शब्द छांटकर लिखें। तो पाठ में अनेक संज्ञा शब्द आए हैं, जैसे अलादीन, जादूगर, शहजादी, महल, दीपक, गुफा। तो अनेक ऐसे संज्ञा शब्द आए हैं जो हम यहाँ लिख सकते हैं। आपको कोई 3 संज्ञा शब्द लिखने हैं, तो अलादीन, जादूगर, शहजादी, आप ये 3 लिख सकते हैं। आगे करते हैं सही वाक्य पर सही का व गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाएं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जो पाठ पर आधारित हैं। हमने इनको पढ़ना है और समझकर बताना है कि वो सही हैं या गलत हैं। क वृद्ध व्यक्ति अलादीन का पिता था, तो ये गलत है। ख अलादीन को गुफा का रास्ता वृद्ध व्यक्ति ने दिखाया, ये सही है। शहजादी का विवाह अलादीन के साथ हुआ, तो ये सही है। आगे हैं अलादीन ने बूढ़े जादूगर व शहजादी का पता लगा लिया था, तो ये सही है। तो हमने यहाँ कहानी पर आधारित सही और गलत वाक्यों को किया है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी कहानी थी जादू का दीपक, जिसमें एक दीपक के होने के कारण ही अलादीन गरीब से अमीर हो गया और उसके चले जाने पर वह फिर से दुखी हो गया और दोबारा से गरीब हो गया। फिर उसने दोबारा से दीपक को ढूंढा और फिर वह सुखपूर्वक रहने लगा शहजादी के साथ। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के समय पर घबराना नहीं चाहिए, साहसपूर्वक मुसीबत का सामना करना चाहिए। इससे हमें अंत में सफलता ज़रूर मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी को पढ़ने, सुनने व समझने के उपरांत आप किन किन दक्षताओं में महारत हासिल कर सकते हैं?
कहानी को अगर आपने अच्छे से समझा है, सुना है, पढ़ा है तो आप निम्न दक्षताएं हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ी सुनी रचनाओं, कहानी, कविता की विषय वस्तु, पात्र, शीर्षक, घटनाओं आदि के बारे में बता सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं एवं पात्रों का अभिनय कर सकते हैं। विद्यार्थी किसी घटना या अनुभव के पीछे निहित कारण को समझकर अपने शब्दों में बता सकते हैं। विद्यार्थी कहानी, कविता इनको अपनी कल्पना से आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं। विद्यार्थी संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, अनुस्वार, अनुनासिक का अर्थ समझ सकते हैं और वाक्य या पाठ में इनकी पहचान करके बता सकते हैं। कहानी को सुनने, समझने, पढ़ने के बाद और इसका अभ्यास हल करने के बाद अब हम करते हैं घर के काम के लिए बात, जो कि आप गृह कार्य के तौर पर करके लाएंगे घर से। और इसमें आपने क्या करना है, आपने करना है कहानी को पढ़ना है और कहानी घर पर अपने भाई बहन या बड़ों को सुनानी है। साथ ही उनसे भी कोई कहानी सुननी है और उस कहानी को फिर कक्षा में सुनाना है। तो बच्चों, यही है आपका आज की कहानी के लिए घर का काम। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबने कहानी को ध्यान से सुना, समझा और इसके अभ्यास को हल किया। अब आप सबने इस कहानी को दोबारा से पढ़ना है और मिलते हैं आप सबसे दोबारा से एक नई प्रस्तुति के साथ। तब तक आप सबको मेरा नमस्कार।